वो संजीव बालियान ने आपको क्या कहा था? वो बड़े नेता है, उनकी विचारधारा बड़ी है, हमसे तो सलाह मशवरा करते नहीं। वो जो आप कहेंगे वो होगा। सुना है बड़ी रकम आई थी, कुछ मुझे मिली है उसमें से। लोगों को विकास चाहिए, नौकरी चाहिए। अनिल राजपूत तो बीजेपी का वोटर था, तो वहाँ भी पैसे के दम पर वे मंत्री बनते रहे। 10 साल के जुल्मों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी। मगर भाई जोड़े का तो इतिहास है और आज से नहीं पहले से ही है। हम लोग तो एक हार्ड के हैं और यहाँ से एक तरफा ही राजनीति हो। जितनी भी आप पिछले चुनावों में किसी भी चुनाव का रिजल्ट उठा के देखोगे तो बड़े चुनावों में यहाँ से एक तरफा ही वोट डाली, एक तरफा। इस बार तरह तरह के एजेंडे लोगों के पास थे, आपको बरगलाने के, बहकाने के। प्रशासन का पूरा तगड़ा दबाव था। बहुत सारे लोगों को पता, कोई डीलर हो, कोई प्रधान हो या कोई भी जिस पे संवैधानिक पद था या और किसी भी तरीके से जिस पर भी किसी भी तरह का प्रशासन का दबाव था, प्रशासन ने हर तरीके से किसी का काम रखे या किसी के जो भी कर सकते थे वो सब कुछ करा। लेकिन उसके बावजूद भी, इन सब ताम झाम के बावजूद भी आप लोगों ने एक मुश्त होके एक तरफा 97% वोट, 95% वोट माननीय हमारे सांसद जी के पक्ष में आप लोगों ने कहा। इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। वे लोग नेता नहीं हैं, बल्कि वे तो एक ढोर डॉक्टर थे। केवल पैसे की वजह से उन लोगों ने टिकट प्राप्त किया और वे 2 बार से भी बेईमानी से चुनाव जीतते रहे। और केंद्र सरकार में जब मोदी जी की सरकार बनी तो वहां भी पैसे के दम पर वे मंत्री बनते रहे। लेकिन अब की बार असली मर्द से उनका मुकाबला हुआ और अब की बारी वे चुनाव हार गए। हमारे यहाँ जो मेन रोड पे काम चल रहा, बल्लू पता नहीं ठेकेदार कौन सी नस्ल का जी, वो थाने वालों ने उसके खिलाफ लिख के दे दिया जी, पावर आ रहे, रोड बिल्कुल बंद हो जा जी, एक साइड चले, एक तरफ गड्ढे खोदे गिर दिए जी। अब लोगों ने जो डिसाइड सार करे हुए बिल्कुल नहीं आने को तैयार जी। थाने वालों ने अलग लिख के दे दिया जी, उसे जोड़े में जो खेड़े में करेंगे रखा, एक साइड कर रखी, दूसरी साइड यानी एक उस साइड भी वो सही नहीं चल रही थी, बराबर में ना मिट्टी लगा रखी उसने। तो एक तरह से PWD वालों कहेगा करवा दो, कावड़ भी आ रही है और ज़्यादा यहाँ दिक्कत होगी। गांव झोला में सरकारी अस्पताल का निर्माण, गांव झोला में कन्या इंटर कॉलेज का निर्माण। वैसे कन्या इंटर कॉलेज दे दिया था जी अखिलेश ने, वो जब वो नया वो दीवारें थे जो इंग्लिश मीडियम में। अब उन्होंने उसे कहा भी था इसके लिए अलग से पैसा कर दो, तो वो बीच में ही रह गए थे जब भी वो आचार संहिता लगी थी। और जो है नहीं, खाद गोदाम की बहुत दिक्कत रहे। खाद बुढ़ाने में जितनी सोसाइटी है नहीं, उससे पूरे गाँवों से ज़्यादा केले जोड़े को चार्ज खाद। अब यहाँ एक आध दिन खुआ है, उसमें जो है नहीं लोग धक्के खाए, कुछ को मिल जाए कुछ को नहीं, खाद का वो। और जो तालाब का ठेकेदार है, इसने जो है नहीं सारा रास्ता खराब कर दिया जी, कम से कम 1 किलोमीटर। और अब यहाँ से भाग गया जी, तालाब में काम नहीं पूरा निपटाया, रास्ता बिल्कुल जो है नहीं 1-1.5 फुट बिठा दिया। सीसी थी जी, सारी सीसी खराब कर दी, मट्टी सारी बेच दी ना। वहाँ वहीं वो होता जी कब्रिस्तान, उसमें डाल दी। और जो कीचड़ था वो तो नीचे डाल दिया उसने तालाब में, वैसी मिट्टी साफ निकाल के वो बेच के भाग दिया जी। मैं MP साहब से गुजारिश कर रहा कि जोड़े में जो है 1 किलोमीटर सीसी तो इसी कोटे में देते, बस ये जो फंड साहब का 1 किलोमीटर का जो घर से करवा दे जिसमें। और फिर आगे देख लीजिए समस्या तो कितनी है, तो यहाँ से बस ये तो लावारिस से हो रहा है काम, थारे पे निकाह से कर रखी है जिसका देख लीजिए। बहुत सारे दावे जोले के बारे में हो रहे थे चुनाव के दौरान, लेकिन जोले की आजीम आवाम ने ये दिखाया कि हमारा जो इतिहास है वो न डरने का है, न झुकने का है और न पैसे लेने का है। हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं और आप लोगों के समाजवादी पार्टी के सदर होने के नाते समाजवादी पार्टी आपकी हमेशा शुक्रगुजार रही है और शुक्रगुजार रहेगी। आपने समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव की हमेशा मदद की है और उन्होंने भी अपनी सरकार में जोला को अपने दिल से लगा के रखा। कई मौके ऐसे आए कि उन्होंने जोला का जिक्र किया और जोला के विकास के लिए भी बात की। निश्चित तौर पर आज आपने जिन सांसद को चुना है, हमारे अभिभावक आदरणीय हरेंद्र मलिक जी
जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, सांसद तो हैं ही, लेकिन पार्टी के एक बड़े ओहदे पर हैं। अगर वो कोई बात यहां से लेकर पार्टी में रखें या सदन में रखें, उनकी आवाज में ताकत है और उस ताकत के पीछे जोला खड़ा है। हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप निश्चिंत रहिए, जो चीजें अभी मेंबर सामने रखी, हमारी सरकार नहीं है, लेकिन हमारी सरकार आने वाली है। आप लोगों की सरकार आने वाली है और उसकी नींव हरेंद्र मलिक के तौर पर सांसद चुने पे आपने रख दी है। 10 साल के जुल्मों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी, हरेंद्र मलिक जैसे शेर ने आकर उस लड़ाई को दार दी और कहा कि हम मुकाबला करेंगे, और हम सब लोगों ने एक मुहिम के साथ उनका साथ दिया और वो सांसद चुने गए। आने वाले समय में मैं मानता हूं मुजफ्फरनगर में हमारी सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, देश में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन जिस दिन गिनती हुई और रिजल्ट आया, उस दिन से मुजफ्फरनगर की आवाम अपने आप को जुल्म और जाति से आजाद महसूस कर रही है। जहां तक काम कराने की बात है, हरेंद्र मलिक जी का परिचय या उनकी शख्सियत के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उनके पास एक लंबा इतिहास है। जो 50 साल से बुजुर्ग हैं ऊपर, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी कोई हरेंद्र मलिक के पास गया होगा तो जिया चौधरी की जरूरत नहीं है कि साहब मुझे लेके जाओ वहां पर। आप सब लोगों की बात सुनी जाएगी और जो आप कहेंगे वो होगा। एक अभी बात आ रही थी, अभी उसका वक्त नहीं है मास्टर जी, वक्त आएगा तो अब हमारी हिस्सेदारी भी होगी। हरेंद्र मलिक जी अब जिले के एक ऐसी शख्सियत के तौर पर समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, बहुत सारे लोग नाराज हो गए थे, मैं अध्यक्ष बना था तो राष्ट्रीय महासचिव जी नहीं कहा था कि नहीं, इनको प्रतिनिधि मिलना चाहिए, इनको आप अध्यक्ष बनाइए। और जहां तक एमएलए के चुनाव लड़ने की बात है, तो जोला को भी हिस्सेदारी मिलेगी और सबको हिस्सेदारी मिलेगी हरेंद्र मलिक जी के नेतृत्व में, ऐसा हमारा मानना है। मैं आप लोगों का एक दफा समाजवादी पार्टी की तरफ से आप लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और अपने दल, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपकी दुआएं, आपका समर्थन मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और हमें मिलता रहे। शुक्रिया। जोड़े के लोगों ने ये भी साबित कर दिया कि जोड़े का गरीब मुकम्मल ईमान का मालिक है और वो मुसलसल मालिक है। उसका ईमान मुकम्मल भी और मुसलसल भी है। जोड़े का आदमी ने पैसे को टुकड़ा करके उन नेताओं के कुर्ते काट दिए जो 4000 का वादा कर आए थे दिल्ली, वहाँ मुजफ्फरनगर बैठ करके। सुना है बड़ी रकम आई थी, कुछ मुझे मिली है उसमें से, जो काम में मैंने भाई खर्च कर दी थी। दोस्तों, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे एक गुजारिश है, हुक्मरान बहुत जालिम है, जो उठता उसे दाबने की कोशिश करते। आपने हमें लड़ाई लड़ने के हक दिए हैं, पर हमारी इमदाद नहीं की। कुछ बातें इन्होंने बताई हैं जो अस्पताल की और इनकी बात में हेल्थ वेलनेस सेंटर या कुछ ना कुछ इसका कराने का प्रयास करेंगे। बदकिस्मती है जिन्हें आपने एमएलए बनाया था, वो आज उनकी गोद में बैठ के जिनके खिलाफ बना, तो यहाँ कमजोरी आ गई। और भाई, जहाँ तक मेरी बात है, मैं 4,90,00,000 रुपये ये दे रहे, 5 करोड़ में से 2% रख रखाव के काटे, और भाई 18% जीएसटी, 4 करोड़ बचे। सरकार 80 लाख रुपया में उड़ाएगी, इससे में बैठ के आपको बांट लेंगे, ऊपर बांटो को बांट लेंगे। पर एक बात याद रखिए, 40 लाख में 1 किलोमीटर से ही अरे हाथ बहुत लंबे है, मैं बजा रहा बाखुदा इतने ही है जितने हैं। जहाँ पहले करवा दे वहाँ अब बाद में करवा दियो, पहले जोड़े को दे ले तो जुड़ाई पटा दे। बिल्कुल जोड़ा हमने रास्ते दिखाई आपको, जितने बुरा हालत है।
ऐसा है, गाँव में नहीं बढ़ सकते, उधर को नहीं बताए थे रोड को। 1857 के गदर से लेकर के जोड़ा लड़ता रहा पर खड़ा रहा, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी खड़ा रहेगा। और आपको यकीन है, एतबार दिलाता हूँ, इतना ही बात कहता हूँ कि आपको मायूस नहीं होना पड़े। तो मैंने कह दिया आप ही बांट लियो, आपको मायूसी हाथ नहीं लगेगी, कहीं से हो कुछ ही हो, काम होगा। और भाई एक बात मैं जरूर कहूँ, अगर कहीं कोई भूल चूक हो जा तो भाई याद दिलवा दे, रूस करा बैठो यार, अजीब बात अब तो तुमने बैंक भी बना मुझे, और फिर थोड़ी सी बात पर रूस जाओ तो गलत है नहीं है। रूस करना बैठी और इन्होंने सही कहा, मेरे पास आने में किसी बिचौलिया की जरूरत नहीं, मगर जो लोग दिन रात काम करते हैं उनकी इज्जत अलग होती है, मैं भी करता हूँ उनकी इज्जत। परंतु ये जरूर है कि अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं ये नहीं कहता फला को क्यों नहीं लाया। और बुलबुल का जिक्र मैं करूँ नहीं, का जोर पड़ा है। अरे आज जोर पड़ा, मैं करता ही नहीं जिक्र। मेरी बात तो सुन, बुलबुल लगा था बनते। मेरी दुखती रंग पे हाथ ना रखो यारो, दर्द बहुत होता है, मैं रो पड़ूंगा। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहाँ से अल्फाज लाऊं जिससे मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। मैंने चुनाव के दौरान भी कहा था, मैं रात को आया था कि हम कोरे कागज हैं, अगर आपकी मोहर लगी तो नोट बन जाएंगे, करारा नोट, और आपने नोट बना दिया। अगर आपकी मोहर ना लगती तो फलवाड़ी पान बांध के देता है, आदमी पान खा के कागज को फेंक दिया करता। आज वो कागज पड़ा है और मैं पड़ा होता। दोस्तों 2004 के बाद पहली मर्तबा लोकसभा में आपकी मेहनत कामयाब हुई। आपने उस दिन भी दिल से वोट की थी और आज भी दिल से वोट किया है। आज आदरणीय सांसद जी के साथ जोला की ऐतिहासिक धरती पर आना हुआ और पूरे ग्रामवासियों का जो प्यार चुनाव में मिला था, हम समाजवादी पार्टी की तरफ से उन सभी ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करने, उन्हें मुबारकबाद पेश करने के लिए आए थे कि आज उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है और मुजफ्फरनगर से सांसद बनाने में जोला का एक महत्वपूर्ण हाथ है। सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। जो जीतता है वो शुक्रिया अदा करता है, बस काम कुम तो कुछ होता नहीं यहाँ पे। देखिए ये जो आपका सवाल है ये बहुत पुराना है। जहाँ तक काम की बात है, आप मेरे बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं दावे में यकीन नहीं रखता, काम करने में यकीन रखता हूँ। मैंने अभी कहा कि सरकार हमारी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, सरकार के पटल पर जो चीज़ें रखनी पड़ेगी किसी भी स्तर से, वो हम रखने में पीछे नहीं हटेंगे। अध्यक्ष जी, अभी मीरापुर विधानसभा सीट खाली हुई है, तो उसको लेकर के क्या तैयारी है आपकी तरफ से? कि मीरापुर विधानसभा पे, क्योंकि मैं ज़िले का सदर हूँ, अध्यक्ष हूँ, हम 9000 से पीछे रहे चुनाव में, लोकसभा में, और निश्चित तौर से जब से ये एक तरीके का रिजल्ट आया कि हम वहाँ 9000 से पिछड़ गए, हमने अपने संगठन के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए रात दिन एक किया है। वहाँ पर जोन और सेक्टर में जहाँ दिक्कतें आई थी, कुछ लोग ने काम नहीं किया, उनको हटाने का भी हम काम कर रहे हैं और संगठन को वहाँ मजबूत कर रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहाँ जीतेगा। अच्छा, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा रखा राम मंदिर का, वो सीट हार गई और फिर उसके बाद में बद्रीनाथ सीट हार गई, तो कैसे देखते हैं? देखिए वो चीज़ें पीछे हो गई हैं। लोगों को विकास चाहिए, नौकरी चाहिए, लोगों को चाहिए, सड़कें चाहिए, अस्पताल चाहिए। जोला को अस्पताल कैसे बने, जोड़ा में सड़कें कैसे बने, ये चाहिए। ये सब बातें पुरानी हैं। आज 2027 के लिए जोला गांव से टिकट की मांग की गई है, क्या कहेंगे? नहीं, सब लोकतंत्र में सबका अधिकार है टिकट मांगने का। जोला मांगेगा, उसकी बात रखी जाएगी। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद संजीव बालियान जी का कहना है, जब से आप चुनाव जीते हैं जिले में व्यवस्थाएं गड़बड़। मैं मिनिस्टर हूँ, ये देखिए वो आलोचना करते हैं आदरणीय योगी जी की,
मुख्यमंत्री जी, उन्हें गलतफहमी के मुख्यमंत्री टेलीफोन करके उन्हें डिक्लेयर करवा देते। हमारे 400 वॉलंटियर वहाँ थे, बाहर 50,000 आदमी थे, कैसे कर देता कोई? भाई व्यवस्था हमारे हाथ में है नहीं, हमारी सरकार बनवा दो, व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी। और भाई जो ये भेजा उन्हें ना भेजो, लूट खसोट ना करवाओ। मेरे तो खुद बहनों ही और बहन लूटे, मेरे फुफेरी बहन और बहनों ही 3 लाख रुपए उनके लूटे, दूसरे रिकवर हो गए, ये नहीं हुए क्योंकि मेरे बहनों ही थे। भाई ये ना भेजे ऐसे लोगों को, अभी रुक जा थोड़े दिन। मुजफ्फरनगर में बदहाल बिजली व्यवस्था का बड़ा मुद्दा रहा, आप भी मौके पर पहुंचे, मंत्री कपिल देव जी मौके पर पहुंचे, क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें 2 आदमी जिम्मेदार हैं। हर जिले में समिति बनी हुई है, त्रैमासिक बैठक होती है, जिला अधिकारी क्या करते हैं हमें पता नहीं। अलबत्तो जो जिले उपेक्षित है उनमें ऐसे लोगों को भेज दें मुख्यमंत्री जी। अब ये कर क्या रहे हैं? एक ट्रांसफार्मर फूट गया, जिला वहाँ वो मोहल्ले बैठ गए सारे, अरे अल्टरनेट व्यवस्था रखते, 2-2 घंटे 1-1 घंटा सब कट दे लेते, तब उन 3 मोहल्लों को मिल जाती बिजली। क्यों ऐसा अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं रखते? या तो ऐसी जिम्मेदार है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिम्मेदार है। डीएम की जिम्मेदारी थी कि वो कस करके बिजली विभाग से ये व्यवस्था रखवा रहा, अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी जिम्मेदारी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। ये जिले में सब रजिस्ट्रार ही ऑफिस नहीं है, और भी ऑफिस है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन कस है और कस करके, चूंकि निर्वाचित प्रतिनिधियों को तो बुलाते नहीं। कावड़ का मामला चल रहा, मुहर्रम का मामला चल रहा, कोई बैठक हम लोगों की तो ली नहीं आज तक, हमसे तो सलाह मशवरा करते नहीं वो, हम लोगों को तो यहाँ का नागरिक ही नहीं मानते। वो इस काम को करे और ऐसी व्यवस्था करे, अगर बदकिस्मती से कहीं 1 या 2 बिजली घर भी अगर फेल हो जाए तो 1 घंटे ज़्यादा कटौती किसी मोहल्ले में नहीं होनी चाहिए। ये संभव है, पहले हुआ है ऐसा, क्यों नहीं करते? आप सांसद हैं और आपको किसी मीटिंग में पूछा नहीं जा रहा है एक तरह से? मुझे नहीं ये बात जन, आपने कहा हमें नहीं बुला। अरे मैं ये कह रहा, मेरा हमेशा मतलब ये है कि जनप्रतिनिधियों, हाँ हम 2 ही तो ऑपोजिशन में, मैं और पंकज, ये और तो सत्ता पक्ष में बैठे हैं ना, इन्हें कौन पूछ रहा? आप बताइए, 2 महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दे हैं, मुहर्रम का है और कावड़ का है। उन्हें डर लगेगा हमारे से बात करने में? सभी को बुला करके बैठ के बात करते, पर वो डरते हैं कभी हम लूट की शिकायत कर दें। चौधरी जैन सिंह जी ने शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी का समर्थन किया है, आप भी सांसद हैं, आप क्या समझते हैं? आप चौधरी जैन सिंह अपने हिसाब से करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे। मतलब आप समर्थन, वो बड़े नेता है, उनकी विचारधारा बड़ी है, हमारी हम स्थानीय लोग हैं। अरे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरी, गुरु को विष्णु से ब्रह्मा और विष्णु महेश बता है। देखिए कहा, गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागू पाल, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताया। जिस तरह गुरुओं का सम्मान रहता हो, अगर गुरुओं से बच्चे अच्छे पढ़वाने हैं तो उनका सम्मान बहाल करना होगा। बच्चों की निगाह में, अभिभावकों की निगाह में उनका सम्मान बढ़ना चाहिए। अब डीएम निरीक्षण करते हैं तो पाया जाता है कि सरकारी जो शिक्षक हैं वो मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। डीएम सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में गुंज जाते, चाहे 1% ले, उनमें भी जाना चाहिए डीएम को। यूपी में 10 सीटों का उपचुनाव होने हैं, उसमें मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट हम जीत रहे हैं। अभी तो प्रत्याशी भी डिक्लेयर नहीं हुआ। अरे हम कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। देखिए सुनो, एक तो मैं स्थानीय आदमी, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और जिला अध्यक्ष मेरी बगल में बैठे, इसलिए कह रहा हूँ कि हम जीत रहे हैं, जीतेंगे 100% जीत रहे हैं। टिकट कब तक घोषित हो जाएंगे? बड़ी लंबी लाइन है टिकट मांगने वालों की इस बार तो। मेरा ये अच्छी, ये तो इसी बात का तो प्रतीक है कि हम जीत रहे हैं, जो लंबी लाइन है। अभी और लोग जो प्रत्याशी उन सबको आने दो। क्या पैरासूट कैंडिडेट भी हो सकता है, किसी दूसरे जिले से लाया जा सकता है? हम गुजारिश करेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, देखिए टिकट देने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पर हम गुजारिश करेंगे कि जिले का ही कैंडिडेट हो। पर एक बात बताऊं, संगठन को दिया जाए टिकाऊ को, हर चुनाव लड़ा जा जिताऊ को, बाज दबा भाई जिताऊ बाहर का हो, उसे भी देख ले, मैं भी जिलोर का
हमारा काम तो बिजनौर में मैं आने लगी। वो भी मीरापुर भी बिजनौर में ही है। अब मैं तो कह रहा कांदीखेड़ा बिजनौर में। आप समय समय पर हमारा ज्ञानवर्धन करते रहना, हम देखते हैं। मीरापुर सीट का चुनाव आने वाला है, किस तरह की तैयारी है पार्टी? मीरापुर पर समाजवादी पार्टी के संगठन द्वारा पूरी तैयारी चल रही है और हमने वहाँ सेक्टर और जोन की जो कमियां रहीं लोकसभा चुनाव में उसे दुरुस्त करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी अब पूरे देश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। इसीलिए समाजवादी पार्टी से लड़ने वालों की एक लंबी कतार है मीरापुर पर। ये दिखाता है कि समाजवादी पार्टी का जनाधार, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी में लोग अपनी आस्था रख रहे हैं। समाजवादी पार्टी वहाँ मजबूत चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। अब तक कितने लोगों की दावेदारी सामने आ चुकी है आप पार्टी के संगठन के जिलाध्यक्ष से? लगभग अब तक 40 लोगों ने अपनी दावेदारी मीरापुर विधानसभा पर की है। 40 में से एक आप भी हैं क्या? मैं तो संगठन का जिलाध्यक्ष हूँ और जैसा निर्देश आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे उसी के अनुसार मैं चलता हूँ। मेरा पूछने का मतलब ये है कि 40 लोगों की दावेदारी, ये भी नागरिक है भारत के, नागरिक तो है, मैं उन 40 लोगों में पूछ रहा हूँ। 40 लोगों क्या उन 40? ऐसा जिलाध्यक्ष सार्वजनिक टिकट नहीं मांगता है। 39 में नहीं है। अच्छा, क्या कमियां मानते हैं, क्या कमियां रही होंगी लोकसभा चुनाव में? बिजनौर लोकसभा सीट के अंतर्गत मीरापुर से अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। बिजनौर लोकसभा पर कुछ, क्योंकि वो एक टिपिकल सीट है, 3 जिलों में आती है, मेरठ की भी एक, हस्तिनापुर आती है, बिजनौर की भी आती है, तो हर जिले का एक मतदाताओं का अलग अलग टेस्ट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि वहाँ पर जो 2-3 मुख्य कारण रहे, एक तो प्रत्याशी जी का देर से टिकट होना सबसे मुख्य कारण था, उन्हें समय नहीं मिल पाया, वो इतनी पहुंच नहीं बना पाए क्योंकि 3 जिलों की सीट थी। यही एक मुख्य कारण रहा कि हम वहाँ पीछे रह गए और आने वाले समय में उन कमियों को दूर करेंगे। क्या बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि 2022 में राष्ट्रीय लोकदल ने चुनाव जीता, वहाँ से सपा से गठबंधन था, अब रालोद और भाजपा गठबंधन है, लोकसभा चुनाव में भी मीरापुर विधानसभा सीट पर उनकी जीत हुई है। जिस चुनौती की आप बात कर रहे हैं, लोकसभा मुजफ्फरनगर हमने जीती है, उसी चुनौती के आधार पर, उसी कार्यशैली के और उन्हीं मतदाताओं और उन्हीं लोगों के सहारे मीरापुर भी जीतेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल हमारा ये है, चुनाव से पहले और आज भी यहाँ पे मीटिंग हुई है बुढ़ाना विधानसभा, यहाँ पे बुढ़ाना चेयरमैन पति नहीं पहुँचे थे। अरे वो भाई तो थे प्रमोद क्या? देखिए, ऐसा ये संगठन का कार्यक्रम है, सब लोग इसमें इनवाइट होते हैं, वो भी हमारे लिए हमारी पार्टी के सम्मानित चेयरमैन हैं, हो सकता है उन्हें कोई काम रहा हो। हर मीटिंग के टाइम में काम होता है। ये सवाल आप उनसे कीजिए। अच्छा, एक बात तो बताना, वो संजीव बालियान ने आपको क्या कहा था? वो तो इनाम दे रहे थे। वो रोयल जोड़ा ने मुझे हरवा दिया। आप क्या कहेंगे? आप मेरे बारे में क्या? हम दोनों कहेंगे रोयल जोड़े ने मुझे जितवा दिया। गोल्डन जोड़ा है जी। राशिद भाई उनके बड़े भाई तो थे जो चेयरमैन पति थे, और क्या चाहिए? समस्या यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा उठी है, कह रहे हैं कि थाना और तहसील, उसको लेकर के क्या तैयारी है आपकी? क्योंकि बालियान साहब आए थे, सरकार उनकी है, वो भी इसी बात को कह रहे हैं, आप भी इसी बात को कह रहे हैं, तो समाधान कैसे होगा? बिल्कुल समाधान होगा। आदरणीय सांसद जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं, नरेंद्र मलिक जी, और निश्चित रूप से जो है आप इस क्षेत्र की जनता में को जो है मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी आपकी समस्या होगी, उन समस्याओं का निदान करने का काम आदरणीय सांसद जी और हम सब लोग करेंगे। बालियान साहब तो ये भी कह रहे थे कि गोल्डन जोड़े वाला है, इसलिए पूरे चुनाव में भाई हर बिरादरी पे लगा हो रखा। हाँ, कभी न बुझे थे कल सैनी समाज क्या कर रहा है, राजपूत समाज क्या कर रहा है, जाट समाज क्या कर रहा है, या गुज्जर समाज क्या कर रहा है। और मेरे ख्याल से तुम उसी प्रोग्राम में बैठे भी थे, तो भाई वे तो इतने परेशान है, उन्होंने तो हर आदमी को टारगेट कर रहा कि भाई कौन क्या कर रहा है। उन्हें देखे कि तुमने 10 साल में क्या किया। बांटने का काम तो आपने किया, हमने तो दिखाने का काम किया। बस हमने बांटने का काम किया, हमने जोड़ने का काम किया। 36 बिरादरी ने इकट्ठे होकर नरेंद्र मोदी जी को MP बनाया। कभी तुम वहाँ जाके कर रहे सहारनपुर में पंचायत, कभी मुजफ्फरनगर में, कभी जाके मेरठ में कर रहे, तो बांट तो तुम रहे, मैंने तो दिखाया। ये तो ठाकुरों ने पहली बार इतिहास काम किया है। ये सारा बीजेपी का वोटर है, सारा समाजवादी में डाइवर्ट हो गया। अनिल राजपूत तो बीजेपी का वोटर था, लेकिन ये पहली बार नरेंद्र मोदी के लिए ये सारा वोटर जो है समाजवादी में साइकिल पे गया है। अच्छा, यहाँ पे सांसद जी आए थे, पूर्व सांसद जी,
तो उन्होंने एक बात कही कि जो जब से मैं हारा हूँ चुनाव तो जिले की व्यवस्था खराब हो गई सारी की सारी, क्या कहेंगे आप? जब से आ रहे तब से जिले की व्यवस्था ठीक होगी।